हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में किस एरिया से रिसीव कर रहे हो, क्या टाइम पीरियड होगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग है, आपको एग्जैक्टली समझ में आ पाएगी कि क्या चीज़ें आप रिसीव कर रहे हैं के मोड में हो। तो सबसे पहले लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, देन वी विल सी द टाइम पीरियड। सो लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आप लोगों को। Ready? First blessing. ओके चलिए कौन सी ब्लेसिंग्स है, लेट्स सी। जो पहली ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए, एंजेलाइट। वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एंड प्योर कार्ड। सो आप कहीं ना कहीं आपकी सोल प्योरीफाई हो रही है, ठीक है। आप ज़्यादा इंट्यूटिव बन रहे हो, आप इंट्यूटिवली मैसेजेस रिसीव करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को, ओ माय गॉड मैंने कार्ड्स भी यहाँ नहीं रखे, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को काम करोगे उतना ज़्यादा जो है कि जितना ज़्यादा आप कामनेस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो है कि आप इंट्यूटिव मैसेजेस रिसीव करने लगोगे, उतना ज़्यादा आप इंट्यूटिव बन पाओगे, उतना ज़्यादा विशफुल थिंकिंग कर पा रहे हो यहाँ पे। और जो भी थिंकिंग है, जो भी विशफुल विशेस है आपकी, वो ग्रांट होती हुई दिख रही है। ओके, यहाँ से किसी के साथ कम्युनिकेशन हो रही है। कुछ लोग जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, अपने पार्टनर से बात हो रही है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ, नेचर की एनर्जीज़ के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो एंड आप ऑब्जर्विंग मूड में भी जा रहे हो, ठीक है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, या आप क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हैं, या आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हो, इस पे ज़्यादा आप फोकस्ड हो, ठीक है। जो भी नेचर है या जो भी सराउंडिंग्स है आपकी, उनसे क्या मैसेजेस रिसीव कर रहे हो वो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो आप एनर्जी रिसेप्टर भी यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हो। अगर कोई एंजल्स नंबर दिख रहा है तो क्विकली उसका मतलब देखोगे कि क्यों वो दिख रहा है, क्या वो बदलाव लेके आना है वाले है आपकी लाइफ में। तो आप एक ऑब्जर्वेंट भी बन रहे हो, ऑब्जर्वेंट मोड में भी आप मुझे जा रहे हो दिखते। नाउ यहाँ पे जो भी एंजल्स मैसेज आपको कन्वे करना चाहेंगे इंट्यूटिवली, तो वो आप इजीली यहाँ पे कर पाओगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि जो भी मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है आप उसको इंटरप्रेट कर पाओगे और अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अपनी विजडम के साथ, अपनी इंटेलेक्ट के साथ, अपनी पावर्स के साथ, ठीक है। एंड टॉरस आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज़ है कि कहीं ना कहीं गाइडेंस रिसीव हो रही है आपको एंजल से, या फिर यहाँ पे जो स्पिरिट्स गाइड है वो आपको मोमेंट टू मोमेंट सपोर्ट, हेल्प, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में जो एंजल ऑफ कम्युनिकेशन का कार्ड है ये यूं ही नहीं आया है, ठीक है। ये बहुत प्योरिटी, प्योर सोल आपकी, जो जैसे कि डीएनए लेवल पे हीलिंग जो बात होती है वो यहाँ पे होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। एंजल ऑफ कॉन्फिडेंस की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ज़्यादा करेजियस हो रहे हो, शाइन कर रहे हो, यू आर बिकमिंग रेडियंट। आप जो है ना लोगों से रिस्पेक्ट रिसीव कर रहे हो और ख़ुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो, सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, और इसी एनर्जीज़ को आप रेडिएट कर रहे हो बाहर की सराउंडिंग में, और यही चीज़ आप बाहर से भी रिसीव कर रहे हो। आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, ज़्यादा प्यार मिल रहा है, ज़्यादा लोग आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं विलिंग काफ़ी ज़्यादा आपसे बात करने में, काफ़ी ज़्यादा आपसे इंटरेक्ट करने में। सिट्रिन का क्रिस्टल है यहाँ पे। आई थिंक जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट या किसी सिचुएशन की या किसी काम की जो आपके दिमाग में चल रही थी, जो आपको लगेगा कैसे होगा ये, वो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही ईजीली विथ ईज़ एंड अफोर्ट वो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ, इसको टैकल करने के बाद आपको फील होगा कि आपकी लाइफ में और भी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप इजीली टैकल आउट कर पाओगे, ठीक है। जैसे किसी चीज़ के कंक्लूजन पे पहुंचना सक्सेसफुली, उसको ओवरकम करना, वो यहाँ पे आप लोगों के लिए होता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहा है, जहाँ पे आपकी इंटेंशन, जहाँ पे आपकी फोकस जा रही है, वैसे ही वो चीज़ आपकी लाइफ में ट्रू होती हुई दिख रही है। बदलाव, चेंज,
ये टाइम पीरियड है चेंज का, ये टाइम पीरियड है आपके लाइफ में बदलाव का, जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जिसको कि आप रेडिएट कर रहे हो, ठीक है। एनीथिंग एल्स? सो या आप अपने लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या 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 कर रहे हो, कैसे दिख रहे हो, क्या इंटेक है, क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो, तो कॉन्शियस थिंकिंग में जा रहे हो आप यहाँ पे, कॉन्शियसनेस में आप एंटर करते हुए दिख रहे हो। नाउ एंजल ऑफ मेडिटेशन का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ की आपको लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही है, अपने माइंड को आप एफर्टलेसली क्लियर आउट कर पा रहे हो बुरी एनर्जीज, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग के से, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो आपकी एनर्जी को ओवर एग्जॉस्ट करती थी फिज़िकली, मेंटली, वो सारी चीज़ें यहाँ से हट रही हैं। आप जो है कि बिना किसी जजमेंट के अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप रेगुलरली मेडिटेशन को इन्वॉल्व कर रहे हो और कहीं ना कहीं ये मेडिटेशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला है। जो भी सिचुएशन चल रही है आपके अगेंस्ट सिचुएशन जो है वो भी आपके फेवर में आती हुई दिख रही है। तो ऐसी सारी सिचुएशन जो कि आपके अगेंस्ट भी चल रही थी, तो वो सारी सिचुएशन आपकी फेवर में आती हुई दिख रही है। आप अपने आप को ओपन अप कर रहे हो कॉन्शियसनेस के लिए। सो यू आर ओपनिंग अप योर कॉन्शियसनेस, अपने दिल की सुन रहे हो, अपनी सोल की सुन रहे हो, वैसे खाने खा रहे हो जो कि आपकी सोल को हील करे, वैसे चीज़ों को देख रहे हो जो आपकी सोल के लिए अच्छी है। तो यहाँ पे आप जो है ना, लिसन फॉर योर सोल्स ट्रूथ एंड एम्ब्रेस इट विदाउट जजमेंट। तो अपने आप को किसी भी बिना जजमेंट के आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, और ये एक एज अ गिफ्ट होगा आपको, जिससे कि आपको किसी भी तरीके से मेडिटेशन को अपने लाइफ में इंक्लूड करना है फॉर दैट। तो रेगुलर मेडिटेशन एज अ गिफ्ट आपको लाइफ में मिल रही है, जिससे कि आपकी लाइफ में एक ट्रेमेंडस एनर्जी शिफ्ट देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पे टॉरस टाइम पीरियड, लेट्स सी यहाँ, सो लेट्स सी टॉरस टाइम पीरियड क्या होगा फर्स्ट जो ब्लेसिंग्स है उसके लिए। फर्स्ट ब्लेसिंग्स का जो टाइम पीरियड है वो मुझे आपको दिख रहा है, आपके लिए दिख रहा है, ये 7 नंबर का कार्ड है, और 7 नंबर का कार्ड एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, इंट्यूशन की बात करता है, ठीक है। तो ये 7 days to 7 weeks का टाइम पीरियड है। सेकेंड ब्लेसिंग्स की ये जो टाइम पीरियड है अ वीक टू अ मंथ, ठीक है, ज़्यादा चांसेस है अ मंथ, क्योंकि ये पेंटिकल्स की कार्ड है। थर्ड ब्लेसिंग्स के लिए क्या टाइम पीरियड होगा? दिस इज़ 4 weeks, ठीक है, दिस इज़ 4 weeks। यहाँ पर रिजल्ट्स देख पाओगे, बिकॉज मेडिटेशन में यहाँ पे टाइम लगती है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आप लोगों के लिए 4 weeks को इंडिकेट कर रही है, वंस की एनर्जी है, दिस इज़ 4 weeks, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉय योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, वृषभ राशि, टॉरस पसंद आई हो। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। एंड अगर रीडिंग को आप यहाँ तक देख रहे हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस 3 ब्लेसिंग्स। बाय बाय एंड टेक केयर।